नमस्कार साथियों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अवधारणा के बारे में बात करने वाले हैं। और आज के हमारे जो चर्चा का विषय रहने वाला है उसका नाम है अनुदारवाद, या हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर उसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म। ठीक है। फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म के नाम से हम एडवर्ड वर्ग को जानते हैं। और एडवर्ड वर्ग इंग्लैंड के बहुत बड़े फिलोसफर हुए जो इस बात के हिमायती रहे हैं कि समाज के अंदर जो परिवर्तन है वह रेडिकल चेंज नहीं होने चाहिए, मतलब एकदम से समाज के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। यदि समाज के अंदर परंपराओं के अंदर या संस्थाओं के अंदर परिवर्तन हो भी रहे तो वे लंबे समय के और इतिहास की मांग के अनुसार होने चाहिए। इसलिए एडवर्ड वर्ग ने क्या है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 के अंदर, फ्रेंच रेवोल्यूशन की उसने कड़े शब्दों के अंदर निंदा की। इसके साथ साथ क्या है, जो अनुदारवाद है या रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद को हम क्या है तुलनात्मक तुलना के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं, कंपेरेटिव के साथ भी जोड़ सकते हैं। आज के समय के अंदर भी जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पुरानी परंपराओं, पुरानी प्रथाओं, पुरानी रीति रिवाज को बनाए रखने की बात करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वह जो व्यक्ति, वह कंजर्वेटिज्म व्यक्ति, वह क्या व्यक्ति, रूढ़िवादी व्यक्ति है। और जो व्यक्ति आधुनिक विचारों को अपनाने की बात करे, मॉडर्न साइंस को अपनाने की बात करे, या पुरानी परंपराओं को, जो ऐसी जो गलत परंपराएं हैं उनको त्यागने की बात करें, ऐसे व्यक्ति को हम क्या है आधुनिक सोच वाला व्यक्ति कह देते हैं। यदि हम क्या है इसके जैसे जो रूढ़िवाद के साथ क्या है अनुदारवाद क्या है अपने आप एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये जो दोनों हैं एक दूसरे के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ क्या है आज के समय के अंदर जो अनुदारवाद है या जो रूढ़िवाद का पर्यायवाची है उसको क्या नव दक्षिण पंथवाद भी कहा जाता है। और भारत के साथ साथ क्या है पूरी दुनिया के अंदर क्या है जो न्यू राइटिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अधिक हावी है। न्यू राइटिस्ट का मतलब है जो अपने देश की जो पुरानी परंपराओं हैं, अपनी संस्कृति के ऊपर क्या गर्व करते हैं, उसको क्या न्यू दक्षिणपंथीवाद कहा जाता है। और अनुदारवाद को भी दक्षिणपंथवाद भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिणपंथवाद भी क्या है अपने आप को क्या है उदारवाद और समाजवादियों से अलग मानता है। ठीक है, जैसे उदारवाद है व्यक्ति की स्वतंत्रता को इम्फेसाइज करता है, समाजवाद है इस बात का हिमायती रहता है कि उत्पादन के संसाधनों के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए और राज्य इस हिसाब से कार्य करता है कि जो अमीर और गरीब के बीच जो खाई है, गैप है, उसको कम से कम किया जा सके। परंतु यदि रूढ़िवाद की बात करें, हम रूढ़िवाद को कट्टरवाद भी नहीं कह सकते। जो कट्टरवाद है मतलब अपने विचारों के प्रति कट्टर होना, अपनी परंपराओं के प्रति कट्टर होना, अपने संस्थाओं के प्रति इतना कट्टर होना कि यदि उन परंपराओं के अंदर, उन संस्थाओं के अंदर, आपके रीति रिवाजों के अंदर, आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी तरह का चेंज आता है तो उस चेंज को खत्म मतलब रोकने के लिए क्या है वे जो व्यक्ति, जो कट्टरवाद के जो व्यक्ति है वह किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, यहाँ तक कि वायलेंस का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है रूढ़िवाद को हम क्या है कट्टरवाद भी नहीं कहा सकता, क्योंकि जो रूढ़िवाद है वो क्या है धीरे धीरे क्या स्लोली स्लोली क्या है चेंज को क्या हुए भी सपोर्ट करते हैं। अनुदारवाद क्या है, ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रवाद की जो दृष्टि से क्या है इसका अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल क्या है आस्था तथा इतिहास के अनुभवों के आधार पर करती है। जो रूढ़िवाद है इसकी जो आस्था विज्ञान के अंदर नहीं है या तार्किकता के अंदर नहीं है, इसकी जो आस्था है धर्म, संस्कृति और राष्ट्रवाद के अंदर है। और जो इनका आधार है, इनकी जो लेगेसी है, ये हिस्टोरिकल बेस को मानते हैं कि जो हमारा इतिहास रहा है, परंपराओं का इतिहास रहा है और हमारे रीति रिवाज है, हमारे कस्टम्स है, हमारा रिलीजन्स है, हमारी लैंग्वेज है, हमारी रेस है, इस आधार पर क्या है वो अपनी इस बात को क्या है सपोर्ट करने का काम करता है। ये अपने आप में क्या है कि सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का एक मिश्रण है जो कि एक प्राचीन समय से चली आ रही मान्यताओं और व्यवस्थाओं के प्रति क्या उनका सम्मान रहता है। इसके साथ साथ क्या है एक जो विचारधारा है, ऐसी विचारधारा जो बिना अजमाई हुई विचारधारा, एक नई किस्म की जो विचारधारा है उसको अपनाने के बजाय या उसको एडॉप्ट करने के बजाय क्या हुआ है जो पुरानी जो संस्था है, जो पुराने विचार है उनको क्या कायम रखने का क्या है सपोर्ट करती है, हिमायती रहती है। ये अनुदारवाद है। इसके साथ साथ जो शास्त्रीय अनुवाद है अनुदारवाद है,
ये परिवर्तन का जो विरोध है वह सीधा सीधा तो नहीं करता, किंतु क्रांतिकारी परिवर्तन का ये विरोध करता है। जैसे जो अमेरिका क्रांति हुई थी 1776 के अंदर, जो रूढ़िवादी जो व्यक्ति थी, उन्होंने अमेरिकी क्रांति की तो आलोचना नहीं की थी। या ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर हुआ, उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के अनुदारवादियों के द्वारा या कंजर्वेटिज्म के द्वारा क्या है, उसको क्या है, क्रिटिसाइज नहीं किया था, परंतु फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के अंदर हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया के सामने तीन तरह के जो स्लोगन्स दिए, ऐसे स्लोगन जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी पर आधारित था। इसकी वजह से क्या हुआ कि वह क्या है कि समाज के अंदर जो परिवर्तन था, उस परिवर्तन के क्या हुए बहुत बड़े खिलाफत कंजर्वेटिज्म वाले या रूढ़िवाद वाले रहते हैं। अनुदारवाद की जो धारणा है, ये उदारवाद तथा समाजवाद की धारणा का क्या करती है, विरोध करती है। और यदि अनुदारवाद कंजर्वेटिज्म, जिसको इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं, इसकी जो उत्पत्ति की हम बात करें तो ये लैटिन भाषा का जो शब्द है, जो लैटिन भाषा के शब्द से कि लैटिन भाषा का जो शब्द था कंजर्वियर से हुई है। कंजर्वियर से इसकी उत्पत्ति होती है, और जिसका जो अर्थ होता है वो होता है रक्षा करना या सुरक्षित रखना। ठीक है, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, उसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं। तथा फ्रेंच शब्द ये क्या है, कंजर्वेट्योर है। कंजर्वेट्योर से क्या है, इसकी उत्पत्ति होती है। जो फ्रांसीसी क्रांति, जो मैंने 3-4 बार पहले भी जिक्र कर लिया, 1789 ने क्या है, फ्रांस के अंदर जो नए किस्म की जो विचारधारा का क्या है, विकास हुआ। और वो एक ऐसी विचारधारा जो कि अनुदारवादी विचारधारा और साधारण दक्षिण पंथ की जो विचारधारा है, दक्षिण पंथ की राजनीति का क्या हुआ है, समर्थन करती है। और ये जो विचारधारा व्यक्तिगत संपत्ति की बात हो, आत्मनिर्भरता की बात हो, तथा व्यक्तिवाद का क्या समर्थन करती है। अनुदारवाद की जो विचारधारा है, ये दंडात्मक न्याय व्यवस्था का क्या करती है, समर्थन करती है। साथ ही साथ अल्पसंख्यक वर्ग इस विचारधारा में खुद को महसूस नहीं करते। यदि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात करें, भारत के संदर्भ में इस बात को समझने की कोशिश करें, तो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी को हम रूढ़िवादी कह सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी है वह सारी की सारी जो इसकी विचारधारा है, ये रूढ़िवाद पे आधारित है, ये कंजर्वेटिविज्म के पे आधारित है, क्योंकि वह भी पुरानी मान्यताओं को क्या है, हिमायती रही है। उसकी चाहे किसी भी तरह की पुरानी इंस्टीट्यूशंस हो, क्या है, उसका क्या है, वह हिमायती रही है। या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी की बात हो या व्यक्तिवाद की बात हो, इसके साथ साथ क्या जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग भी जो कंजर्वेटिज्म से है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। इसलिए भारत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इस बात को क्या है और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यदि हम इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के पे हम इस बात नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसके विचारों का जो हमें कहीं ना कहीं जो महत्व है, वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिनको हम एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। एरिस्टोटल ने भी अपने विचारों के अंदर या अपने लेखन के अंदर क्या है, उन्होंने भी परंपराओं को अत्यधिक क्या है, महत्व दिया है। और जब वो पुरुष और महिलाओं के बीच क्या है, जो विषमता है, जो क्या है इनइक्वलिटी, उसको क्या स्वाभाविक मान रहा है। क्योंकि एरिस्टोटल के जब हम व्यूज को देखते हैं, उनके राज्य के बारे में विचार हो, उनके सरकार के बारे में विचार हो, उनके नागरिकता के बारे में विचार हो, तो जिस हिसाब से जो एरिस्टोटल के जो व्यूज है, उनके लेखन के अंदर हमें ये मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं क्या जो एरिस्टोटल है वह भी क्या है, रूढ़िवाद के समर्थक रहे हैं। क्योंकि रूढ़िवाद का तो मतलब यही है कि जो पुरानी मान्यताएं हैं, उनके रीति रिवाज है, उसको क्या प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का काम किया जाता है। हालांकि अनुदारवाद के जो बीज है 1789 की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या है, फ्रांस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और अंगल अमेरिकी जो समूह था, एडवर्ड वर्ग को क्या है, अनुदारवादी विचारधारा का क्या पिता मानता है, जिन्होंने क्या फ्रांसीसी क्रांति का क्या है, विरोध किया। और जो मैंने पहले कहा कि एडवर्ड वर्ग को क्या हम फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। एडवर्ड वर्ग ने अपनी 1790 के अंदर एक महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी पब्लिश हुई, जिस पुस्तक का नाम था रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इस बुक के अंदर जो एडवर्ड वर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की थी। और एडवर्ड वर्ग के अनुसार क्या है, राज्य कोई चाय या कॉफ़ी की मशीन नहीं है जिसे अपनी इच्छा के अनुसार बदल लिया जाए, बल्कि ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच क्या है, एक समझौता है। और ये विज्ञानों में विज्ञान है तथा कलाओं में क्या है,
कला है। किंतु अमेरिकी क्रांति के जो कुछ लक्ष्यों का क्या है, वह समर्थन है एडवर्ड बर्ग के द्वारा किया गया था। जो रूढ़िवाद है ये अपने आप में एक तुलनात्मक शब्द है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति के को हमने चेक करना है, उसको क्या है जानना है, तो हम उसके विचारों से जान सकते हैं कि वह जो व्यक्ति है उदारवादी व्यक्ति है, रूढ़िवादी व्यक्ति है, मार्क्सवादी व्यक्ति है, तो वह उसके विचारों के अंदर क्या है। जब हम उसको कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं या तुलना करते हैं, तो उसके आधार पे भी क्यों हम किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है, उसकी जो क्लास है, उस क्लास के अंदर उस व्यक्ति को क्या हम आइडेंटिफाई करने का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि तुलनात्मक क्यों, क्योंकि रूढ़िवाद को तुलनात्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ईरान के एक धार्मिक नेता हुए जिनका नाम था आयतुल्ला खुमैनी। आयतुल्ला खुमैनी को भी रूढ़िवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ईरान के अंदर क्या है जो धर्म तंत्र की स्थापना का क्या है सैद्धांतिक आधार दिया था, इसलिए तुलनात्मक आधार पे भी क्या है रूढ़िवाद को क्या है लिया जाता है, ठीक है। एडवर्ड वर्ग क्या कह रहा है कि व्यक्ति ये समझने में क्या है असमर्थ है कि उत्तराधिकार में मिली बहुत सी जो चीजें हैं व्यक्ति के सोचने एवं समझने की जो क्रियाएं हैं उनको क्या प्रभावित करने का काम करती है। इसलिए समाज का वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करने का जो प्रयास है वो अपने आप में क्या है व्यर्थ है। ऐसा क्या है एडवर्ड बर्ग का मानना रहा है। यदि इंग्लैंड के अंदर क्या है दो तरह की पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है लेबर पार्टी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का नाम है टोरी पार्टी। जो टोरी पार्टी वो कंजर्वेटिज्म का क्या है सपोर्ट करती है, ठीक है। और 19वीं सदी के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर क्या है टोरी पार्टी ने पारंपरिक जो भूस्वामी थे या वहाँ के उद्योगपतियों को क्या है मिलाकर एक पार्टी बनाई जिसका क्या है अनुदार पार्टी का क्या है गठन किया गया, ठीक है। और इंग्लैंड में इस क्या है टोरी लोकतंत्र के नाम से भी या टोरी डेमोक्रेसी के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है। यदि हम रूढ़िवाद के मूल अवयव की बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर आता है परंपराओं के अंदर विश्वास, ठीक है। जो रूढ़िवाद है ये समाज के अंदर जो विद्यमान है परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, संस्थाएं हैं, इनको क्या हुआ है अत्यधिक महत्व और सम्मान देने का काम है वो रूढ़िवादियों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इनका ये मानना है कि ईश्वर के द्वारा जो प्राकृतिक जो नियमों के आधार पे क्या है इस विश्व का निर्माण किया गया है, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार जो मानवीय समाज का निर्माण भी किया गया है और ये एडवर्ड बर्ग का ऐसा मानना रहा है, ठीक है। जो परंपरावादी है ये बुद्धि और विवेक के विरोधी तो नहीं है, परंतु ये क्या है परंपराओं को क्या है सदियों के क्या विवेक का क्या है इसको परिणाम मानते हैं या विवेक को क्या उन्होंने सदियों के एक लंबी विकास यात्रा के साथ क्या है ये जो चली आ रही क्या है एक गाथा इसको मानते हैं, इसको इस रूप में उन्होंने चित्रित करने का काम किया है। और इसके साथ साथ क्या है जो व्यक्ति का जो विवेक है वह क्या है आधा और अधूरा है। जो व्यक्ति के विवेक को वह बहुत अधिक महत्व नहीं देते रूढ़िवादी। इसलिए जो परंपरावादी है ये क्या है उदारवादियों से क्या है अलग है, क्या है बिल्कुल सेपरेट है। जो व्यक्ति को क्या है उदारवाद के अंदर क्या है व्यक्ति को विवेकशील माना जाता है और पुरानी परंपराएं ऐसी परंपराएं जो खास करके ह्यूमन डिग्निटी को नुकसान पहुंचाएं उन परंपराओं को क्या है अस्वीकार इसके अंदर किया जाता है। यदि मानवीय अपूर्णता की हम बात करें इसके अंदर क्या है तो इनके अनुसार क्या जो मानव है वह मनोवैज्ञानिक रूप से सीमित और निर्भर होता है, ठीक है। और समाज के साथ क्या है वह रहता है जिसमें सुरक्षा और संबंध की जो भावना क्या है अपने आप में विद्यमान होती है, जिससे क्या है सामाजिक व्यवस्था का क्या होता है निर्माण होता है। इनके अनुसार क्या है नैतिक रूप में जो मानव है वह अपूर्ण है। इसके साथ साथ क्या है रूढ़िवादियों ने जो हॉब्स की भांति जो मानव के अपूर्ण स्वभाव को क्या है उसको स्वीकार करने का काम किया। जिस तरह से जो पहला जो समझौतावादी विचारक हॉब्स के विचारों के अंदर हमें ये बात देखने को मिलती है कि हॉब्स भी इस बात को तो मानता है कि जो व्यक्ति एक रैशनल बीइंग है और व्यक्ति ने अपने रैशनल बीइंग के आधार पे किया है एक राज्य का समझौते के तहत निर्माण किया है। परंतु उसके बाद जब हॉब्स ये बात कहता है कि जो व्यक्ति ने अब अपने सारे के सारे जो राइट्स है वो सरेंडर कर देने किसके पास है स्टेट के पास, तो उस समय हम इस बात को हम जान सकते हैं कि जो हॉब्स है वह भी क्या है रूढ़िवाद को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ क्या है इंग्लैंड के एक महत्वपूर्ण फिलोसफर हुए राजनीतिक जो शास्त्री हुए जिनका नाम था माइकल ऑक्सफोर्ड। और माइकल ऑक्सफोर्ड ने भी जो परंपराएं थी या जो इतिहास की जो लेगेसी रही थी या उनके जो अनुभव रहे थे
उसको क्या उन्होंने अत्यधिक महत्व दिया था, जो कि असीमित अपने आप में था, ठीक है, जो कि अपने आप में बॉटमलेस था। इनके अनुसार क्या है, जो क्रांतियों के द्वारा क्या है समाज जो व्यक्ति के अधिकार का उन्होंने विचार दिया गया, इसे जो सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है अपने आप में क्या चुनौती पैदा हो सकती है, ऐसा रूढ़िवादियों का मानना रहा है। कंजर्वेटिज्म के अंदर यदि हम अंगिक समुदाय की बात करें, तो अंगिक समुदायों वादियों के अनुसार क्या है, ये अणुवादी समाज की क्या है मान्यता क्या है अपने आप में अव्यवहारिक है, जो कि उदारवादी मानते हैं, ठीक है। उदारवादी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत अधिक इम्पेसाइज देते हैं, परंतु रूढ़िवादियों के जो अनुसार क्या है, जो परिवार है, समुदाय और राष्ट्र का क्या है अपने आप में सदस्य होता है, और समूह के द्वारा क्या है व्यक्ति को क्या है सुरक्षा भी क्या है प्राप्त होती है। इनके अनुसार रूढ़िवादियों के जो अनुसार है, जो समाज एक मानवीय शरीर की भांति क्या करता है कार्य करता है, जिसका अपना दिमाग है, शरीर और हृदय भी है, ठीक है, अपना एक उसका दिमाग है और उसका अपना एक शरीर है, ठीक है। परंतु जो शरीर के जो ये अंग है तभी महत्वपूर्ण है जब समूचे शरीर के भाग के रूप में कार्य करती है। जैसे जैसे मतलब समाज को क्या हुआ है एक यंत्र की भांति समझा जाता है, जैसा कि उदारवादी बताते हैं। इसलिए जो रूढ़िवादी है वह क्या है उदारवादियों से क्या पूरी तरह से अलग है। यदि सत्ता और अधिक्रमता के समर्थन का बात करें, तो इनके अनुसार अनुदारवादियों के अनुसार क्या है सामाजिक व्यवस्था में क्षमता और प्रतिभा के अनुसार क्या है अधिक्रमता क्या होती है विद्यमान होती है, और अंगिक जो समाज के अंदर क्या है ये जो विषमता है ये क्या है स्वाभाविक है। एडवर्ड वर्ग ने क्या है प्राकृतिक कुलीन तंत्र नेचुरल एरिस्टोक्रेसी का क्या है विचार दिया है। इनके अनुसार क्या है शरीर में अंगों के जो कार्य है वे अलग अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो समाज में भी है जो प्रत्येक वर्ग के जो कार्य है वे क्या है अलग अलग होते हैं, और समाज के अंदर जो विद्यमान है विषमता का जो अभिप्राय है कि शासन सत्ता का समान होना चाहिए। इस प्रकार परिवार में बच्चे पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, ये भी रूढ़िवादियों के द्वारा एक एग्जाम्पल दिया गया। यदि प्रॉपर्टी की हम बात करें, संपत्ति की बात करें, तो रूढ़िवादी क्या है संपत्ति के अधिकारों के क्या है ये बहुत बड़े सपोर्टर रहे, समर्थक रहे। इसलिए समाज को महत्व देने के कारण भी ये समाजवादियों से क्या है अलग है, ठीक है, क्योंकि समाजवादी क्या है उत्पादन के संसाधन के ऊपर राज्य का जो नियंत्रण है उसको स्वीकार करने की बात करते हैं। क्योंकि रूढ़िवादियों के अनुसार वे क्या बोल रहे हैं कि जो संपत्ति क्या है किसी भी व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से क्या है लाभदायक है, क्योंकि संपत्ति से क्या है व्यक्ति को क्या होती है सुरक्षा प्राप्त होती है तथा समाज में उसे क्या सम्मान मिलता है। आज के समय में भी हम ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति की जो वेल्थ है, जिस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है समाज के अंदर जितनी अधिक होंगी उस व्यक्ति का मान सम्मान भी क्या समाज के अंदर क्या है उतना अधिक होगा, ठीक है। और ये व्यक्ति के क्या है जो संपत्ति जो है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या ही विस्तार है, और घर को क्या है उन्होंने व्यक्ति का निजी साधन और स्वामित्व ये मानते हैं, ऐसा रूढ़िवादियों का मानना रहा है। अब यदि हम रूढ़िवाद के प्रकार की बात करें, तो रूढ़िवाद के जो प्रकार के अंदर क्या है फर्स्ट है सत्तावादी या अधिनायकवादी स्वरूप, ठीक है, ऑथोरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। और जो इसके अंदर क्या है जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या है अधिनायकवादी जो शासन के जो प्रबल समर्थक थे, ठीक है, जिसका नाम था जोसेफ डे मेस्त्रे थे, ठीक है, जिन्होंने क्या है राजतंत्रीय व्यवस्था का क्या है समर्थन किया था। उनका ये मानना रहा है कि समाज दो विचारों से क्या है संचालित होता है, पहला विचार सिंहासन और दूसरा विचार क्या है परिवर्तन। और जैसे रूस के जो निकोलस जार द्वितीय रहे हैं वे भी राजतंत्र और राष्ट्रवाद का क्या प्रबल समर्थक रहे हैं, और वर्ष 1839 के अंदर क्या जो लुइस नेपोलियन ने भी शासन पर अधिनायकवादी नियंत्रण कर लिया था, ठीक है। और यदि पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद की बात करें हम, तो पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद का जो अभिप्राय है ये इसका अभिप्राय रहता है कि उसी प्रकार जिस प्रकार का पिता का जो नियंत्रण है परिवार के ऊपर रहता है, या जो पुरुष का जो नियंत्रण है वो परिवार के ऊपर रहता है, ठीक उसी प्रकार जो शासन का जो नियंत्रण है वह समाज पर होना चाहिए। पितृसत्तात्मक क्या है जो रूढ़िवाद है वह भी अपने आप में इसके दो भाग है, एक राष्ट्र रूढ़िवाद और दूसरा ईसाई लोकतंत्र, ठीक है।
एक राष्ट्र रूढ़िवाद की बात करें तो एक राष्ट्र रूढ़िवाद के अंदर हम क्या लेते हैं कि एक राष्ट्र रूढ़िवाद का जो विचार है ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने क्या है व्यक्ति की प्रधानता की जो बजाय है वो सामाजिक दायित्व पर जो सोशल ऑब्लिगेशंस है उस पर क्या है अत्यधिक महत्व देने का काम किया। डिज़रायली जो बेंजामिन जो डिज़रायली थे उनका ये मानना रहा कि ब्रिटेन में क्या है दो राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, एक अमीरों का राष्ट्र और दूसरा गरीबों का राष्ट्र। बेंजामिन डिज़रायली के जो अनुसार क्या था कि समाज के अंदर जो संपत्तिशाली और जो शक्तिशाली व्यक्तियों के अत्यधिक क्या है सामाजिक दायित्व उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा क्या बेंजामिन डिज़रायली का मानना रहा है, जिनके प्रयासों से क्या है जो ब्रिटेन है क्या है एक राष्ट्र बना, ऐसा क्या बेंजामिन डिज़रायली का मानना रहा है। यही जो विचार है वह क्या है लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल ने भी टोरी लोकतंत्र के रूप में इसको क्या है वर्णित करने का काम किया। इसके साथ साथ क्या है रूढ़िवादियों ने जो क्या व्यक्तिवाद और समाजवाद के अंदर एक नए संतुलन स्थापित करने का भी प्रयास किया। एरोल्ड मैकमिलन ने क्या है जो अपनी महत्वपूर्ण जो रचना उनकी 1938 के अंदर पब्लिश होती जिसका नाम था द मिडल बे में क्या है उन्होंने पूंजीवाद व्यवस्था को भी क्या है नियंत्रित करने पर क्या है बल दिया था। यदि हम ईसाई डेमोक्रेसी की बात करें, ईसाई लोकतंत्र की बात करें तो ईसाई लोकतंत्र को क्या है जो ईसाई धर्म की क्या है कैथोलिक मान्यता को क्या है राजनीतिक लोकतंत्र के साथ इसको क्या मिलाने का प्रयास किया गया है। और ऐसा जर्मनी में के अंदर जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक जो पार्टी जर्मनी की है का निर्माण किया गया तथा इटली इटली में भी इस दल का क्या है गठन किया गया था। इसके अंदर जो प्रतिस्पर्धा थी, कठिन परिश्रम, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जैसे व्यक्तिवादी विचारों को क्या है स्वीकार किया गया, परंतु सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने पर क्या है इसके अंदर क्या सर्वाधिक बल दिया गया, क्योंकि जो चर्च के द्वारा क्या है व्यवसायिक समूह को साथ लेके क्या है सामाजिक सहभागिता का क्या है वहाँ पे नारा दिया गया। इसके साथ साथ वहाँ पे जो उन्होंने लोकतंत्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या है संरक्षण किया, और जो ईसाई धर्म है ऐसे क्या उन्होंने सामाजिक दायित्व को क्या स्वीकार किया। यदि हम तंत्रवादी रूढ़िवाद या लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म की बात करें या स्वेच्छा तंत्रवादी दक्षिण पंथवाद भी हम इसको कह देते हैं या न्यू राइटिस्ट हम कहते हैं, जो कि मैंने अपने वक्तव्य जब शुरू किया था उस समय न्यू राइटिस्ट का जो मैंने शब्द प्रयोग किया था अब हम उसकी क्या है विस्तार से समझ लेंगे। रूढ़िवाद क्या है जो सामाजिक रूप से क्या है संस्कृति और राष्ट्रवाद के क्या है ये संरक्षक है, जबकि आर्थिक रूप से क्या है ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था का क्या है समर्थन करते हैं। मैंने कहा कि जो रूढ़िवाद है ये अपने आप में कंपैरेटिवली टर्म भी है, क्योंकि यदि हमने किसी व्यक्ति के विचारों को जानना है, किसी देश के शासन व्यवस्था को जानना है, किसी समुदाय के कार्यों को जानना है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके विचारों को जान लिया जाए। इसके साथ साथ क्या है यदि जो मैंने पहले भी कहा कि जो न्यू राइटिस्ट का जो धारणा है आज के समय के अंदर जिस तरह से पूरी दुनिया के ऊपर हावी है, जिसके अंदर क्या है ये तो क्या आर्थिक रूप से क्या बाजारवादी जो व्यवस्था है उसका सपोर्ट करते हैं, और सांस्कृतिक रूप से क्या राष्ट्रवाद को क्या है वो बहुत अधिक महत्व देते हैं। इसमें ये जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है कि जो रूढ़िवाद को क्या नव दक्षिण पंथवाद के अंदर भी या न्यू राइटिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण पंथवाद का क्या मतलब होता है कि परंपराओं और प्रथाओं का क्या है समर्थन करना। इसके कारण जो नव दक्षिण पंथवादी है वे क्या है बाजारवाद के भी क्या है समर्थक रहे, जिन्होंने राज्य के द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था का भी क्या इन्होंने विरोध किया। और भारत के अंदर भी ये जो सारी की सारी जो स्थिति है वो हमें समझ में आती है, तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या है उन्होंने बल जरूर दिया है। परंतु जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री रहे मार्गरेट थैचर, जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम किया, जिसको क्या है थैचरवाद के नाम से भी जाने जाते हैं, या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन को भी नव दक्षिणपंथीवादी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दोनों नेताओं ने अपने देश के अंदर क्या नव उदारवाद की जो पॉलिसीज है उसको क्या है और अधिक फैलाने का काम इनके द्वारा ही किया गया था। इसके साथ साथ क्या है जो नव दक्षिण पंथवादी है उनके विचारों के अंदर क्या हमें अनेक तरह के जो वैचारिक जो मतभेद है वे भी देखने को मिलते हैं।
जिसके कारण क्या है, जो सर रोजर स्क्रूटन ने ये कहा था कि जो दक्षिण पंथवाद में क्या है, मुक्त बाजार के लिए अपने आप में कोई स्थान नहीं है, जबकि नोजिक और फ्रीडमैन जैसे जो दक्षिण पंथवादी विचारक हैं, उन्होंने बाजारवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, समर्थन किया है, और राज्य के द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था का क्या उन्होंने विरोध करने का काम किया है। एंड्रयू गैम्बल ने मार्gaरेट थैचर के विचारों को क्या है, व्यक्त करते हुए या दोहराते हुए ये कहा कि बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था के साथ क्या है, जो राज्य हुए भी क्या होना चाहिए, एक शक्तिशाली राज्य की जो धारणा है वो है क्या है, एंड्रयू गैम्बल के द्वारा दी गई थी। एक राष्ट्र अनुदारवाद की जब हम बात करते हैं, वन नेशन कंजर्वेटिज्म का जो क्या है, जो प्रवर्तक या जो समर्थक रहे, वह बेंजामिन डिज़रायली को क्या है माना जाता है, जो हमने पहले भी जिक्र किया है। यूरोप के अंदर जो अनुदारवाद का जो समर्थन है, वो जो मुख्यतः है, मुख्य रूप से क्या है, कैथोलिक दल या जिनका जो उदय है 19वीं और 20वीं सदी के अंदर हुआ था, तथा ये वर्ग बाजार आधारित व्यवस्था का क्या है, समर्थन करता है। अमेरिका में जो इस विचार का जो समर्थन है, वह रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा किया जाता है, जिसके समर्थकों के अंदर रोनाल्ड रीगन की बात हो या जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम क्या है, प्रमुखता के साथ लिया जाता है। यदि इस सब चर्चा करने के बाद क्या है, अनुदारवाद या रूढ़िवाद के कंक्लूजन पर हम पहुंचने की कोशिश करें, तो जो रूढ़िवाद है, ये जो एक विचारधारा के रूप में आधुनिक विश्व के अंदर क्या है, नव उदारवादी जो विचारधारा है, उदारवाद की जो विचारधारा, उसके आज के समय के अंदर ये बहुत निकट पहुंच चुका है, क्योंकि ये व्यक्तिवाद को भी महत्व देता है और बाजारवाद को भी क्या है, इसके अंदर क्या स्वीकार किया जाता है। परंतु इसके साथ साथ क्या है, जो सामाजिक जो व्यवस्था है और जो इनका जो उत्तरदायित्व है प्राचीन संस्थाओं का या प्राचीन रीति रिवाजों का या कल्चर का, इसके ऊपर भी अत्यधिक जो बल है वो देने का काम क्या है, किया जाता है। तो आज की इस चर्चा के अंदर क्या हमने एक राजनीतिक अवधारणा के संबंध में अनुदारवाद के रूप के बारे में या रूढ़िवाद के बारे में अपने विचारों को मैंने व्यक्त करने का काम किया, और ऐसी मैं आशा करता हूँ कि जो ये चर्चा है अनुदारवाद को समझने के लिए या रूढ़िवाद को समझने के लिए आपकी ज़रूर मदद करेंगी। थैंक यू सो मच।